नमस्कार दोस्तों, मैं बादशाह सिंह आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल बुलंद आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, पूजा पाठ तो सब लोग करते हैं। पूजा पाठ तो सब लोग करते हैं। कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है। भक्त तो सब हैं, लेकिन क्या वास्तव में इससे इस मनुष्य जीवन का कल्याण होगा? नहीं। तुलसीदास जी ने ये दोहा कहा है रामायण में कि नेम धर्म आचार व्रत योग यज्ञ जपदान। ये तो 8 साधन है। मनुष्य जीवन ये 8 कहाँ कर पाता है? एक साधन कर ले वही बहुत है। लेकिन तुलसीदास जी ये कहते हैं कि 8 नहीं, ये तो मैंने 8 ही गिनाए हैं। ये ऐसे 8 नहीं, आप करोड़ों साधन कर लें, फिर भी आपको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। आपके साथ में जो रोग लगा हुआ है उससे आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात है कि जिस चीज का कोई लाभ नहीं, उस चीज के पीछे हम पड़े हुए। कोई धन की पूजा करता है तो कोई स्त्री की पूजा करता है, कोई बेटे की पूजा करता है तो कोई जायदाद की पूजा करता है, तो कोई किसी के पीछे पागल है, कोई किसी के पीछे पागल है। मतलब लगे हुए हैं कि भाई इससे इस जीवन का कल्याण होगा। लेकिन मालूम है, जो लोग लगा हुआ है उसको भी ये मालूम है, वो सच्चे हृदय से जानता है कि इसमें मेरा कल्याण नहीं है, लेकिन फिर भी वो लगा। इसीलिए संत महापुरुष आते हैं, इसीलिए समझाने, जिन्होंने समझा है इस जीवन का अर्थ, वो समझाने आते हैं, वो समझाते हैं और इसी माध्यम से आप तक ये बात पहुंचाते हैं कि आप समझिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आग्रह है कि जो लोग वीडियो पर इस चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं ऐसे आपकी ज़िंदगी से जुड़े मार्मिक वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। तो दोस्तों, वीडियो में चलते हैं आगे कि एक संत हुए हैं। एक संत की कहानी आती है, एक दृष्टांत आता है कि उन्होंने बहुत ही तपस्या की, बहुत ही अपना जीवन निष्काम भाव से बिताया और तपस्या के बल पर, अपने भक्ति के बल पर वो उस मोक्ष को प्राप्त करना चाहते थे। तो जब उनकी मृत्यु हुई तो चित्रगुप्त जी के पास में पेश हुए। चित्रगुप्त जी ने जब उनका, कहते हैं, बही खाता निकाला कि भाई आपने ज़िंदगी में अपने मनुष्य जीवन आपको दिया था तो उसमें आपने क्या क्या किया, तो देखा तो भाई इन्होंने बहुत घोर तपस्या की है। अपने जीवन के कल्याण के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया है। चित्रगुप्त जी ने कहा कि भाई आपको मैं दोबारा ऐसे कुल में जन्म देता हूँ ताकि तुम फिर से भक्ति कर करके और सद्मार्ग पर चल करके आप अपने जीवन को कल्याण कर सकते। वो तो अड़ गए। संत बोलते नहीं, मेरे को तो मोक्ष चाहिए, मेरे को जीवन नहीं चाहिए। जब चित्रगुप्त के हाथ में नहीं हुआ तो धर्मराज के पास में उनको पेश किया। धर्मराज के पास में ले जाया गया तो धर्मराज ने कहा कि भाई नहीं। चित्रगुप्त ने पूरा बही खाता उनके सामने खोल करके रख दिया कि भाई इन्होंने ये किया। तो धर्मराज ने ये समझाया कि ठीक है, आपको अगर मोक्ष चाहिए तो आपने क्या किया, ये तो आपके सामने बही खाता है, तो आपने अपने ही कल्याण के लिए तो किया कुछ। आपने अपने कल्याण के लिए किया कि भाई मेरे को मोक्ष चाहिए, लेकिन उसके एवज में जो चीज़ आपको प्राप्त हुई, जिस चीज़ को आपने अच्छा समझा, उसका उपयोग आपने कहाँ किया? दूसरों के लिए, दूसरों के परोपकार के लिए आपने कुछ किया? दूसरों के सेवा भाव के लिए आपने कुछ किया? नहीं किया। आपने अपने, तो ये तपस्या और ये भक्ति तो आपकी स्वार्थवश भी हुआ, लेकिन वो तो निस्वार्थ भाव होनी चाहिए। अगर आपने तपस्या की है तो आपको चाहिए मोक्ष,
लेकिन इस चीज़ को जो आपने अच्छा समझा उसको परोपकार में लगाया, दूसरों की सेवा में लगाया, दूसरों का कल्याण किया। आपने कितनों का कल्याण किया? एक का भी नहीं किया। इसलिए आप जो चीज़ आप मांग कर रहे हैं उसके अधिकारी नहीं हैं आप। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि केवल स्वार्थवश अपनी भक्ति करना, अपने लिए करना, वो कल्याणकारी नहीं है। वो तो करो ही, उसके साथ साथ में जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है उसको दूसरों को भी बांटो। क्यों? हर इंसान, क्या आप कोई सी भी जो चीज़ आपको बुरी लगती है आप अपनी औलाद को, अपने कहते हैं बच्चों को सिखाते हैं? नहीं सिखाते। हमेशा आप बोलते हैं कि नहीं बेटा ये चीज़ नहीं करनी है, ये खराब चीज़ है, इस रास्ते पर चलना खराब है, ये आगे चल कर के गड्ढे में गिरोगे। तो जब जो चीज़ आप अच्छी के लिए कर रहे हैं, जो चीज़ आप मोक्ष के लिए कर रहे हैं, तो वो चीज़ आपको अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। बच्चे करें या ना करें वो बात अलग है, अगर उनको अच्छी लगेगी वो करेंगे, लेकिन आपको ये बताना तो चाहिए, आपको ये सिखाना तो चाहिए। तो इसलिए धर्मराज ने कहा कि नहीं जाओ, आपको फिर से मृत्युलोक में जाना पड़ेगा और इस चीज़ का उपयोग आप परोपकार में करें। तो दोस्तों, वही चीज़ पा करके उनको दोबारा जन्म मिला। और वही चीज़ जो कि आपने सुना होगा कि कर्ण जो थे समामन सोना कहते हैं, प्रतिदिन दान करते थे, और जब उनकी मृत्यु हुई तो उनको सोना ही सोना मिला। तब आप देखिए, ये जो कहते हैं भारी दिन होते हैं, ये जो नवरात्रि से पहले जो पड़ते हैं दिन, जिसमें कहते हैं सबसे ज़्यादा दान लगता है अन्नदान का। जो 15-16 दिन कर्ण को मिले थे कि जाइए, तो उन्होंने 15-16 दिन रात और दिन अन्न का ही दान किया था, ये परोपकार में लगाया था उन्होंने। तो इस तरह से संत का दोबारा जन्म हुआ और उन्होंने वो अपने भक्ति करके दूसरों के परोपकार और सेवा करके उनको कहते हैं वो मोक्ष के अधिकारी हुए। वो इस जीवन मरण के कहते हैं जो रोग लगा हुआ है, इससे उनको मुक्ति मिल गई। मोक्ष इसी को कहते हैं कि सबसे बड़ा कष्ट इस जीव को उस गर्भ योनि में होता है, ताकि आप बार बार जन्मते हैं और बार बार मरते हैं। अगर आप अपना कल्याण चाहते हैं तो उस परमपिता परमात्मा का नाम और भक्ति कीजिए, गुरु की शरण में जा करके उस ज्ञान को लीजिए और उस ज्ञान की भक्ति करके इस जीवन मरण के रोग कहते हैं रोग से मुक्त होइए। इसीलिए आपको ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है। तो दोस्तों, जिन्होंने वीडियो अंत तक देखा है उनके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, और जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।